अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर जिशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। अगर आप अपने घर की फिनिशिंग करवाने जा रहे हैं और फिनिशिंग के अंदर आपको टाइल, सीलिंग, लकड़ी का काम, पेंट का काम, जो फिनिशिंग की एक्टिविटी होती है उसकी तरतीब बताएंगे। और घर की फिनिशिंग के अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल होती है वो घर की टाइलिंग होती है। बहुत से हजरात घर का ग्रे स्ट्रक्चर होने के साथ साथ ही घर की फिनिशिंग स्टार्ट कर देते हैं और ऊपर प्लस्तर वर्क स्टार्ट होता है, नीचे टाइलें लग रही होती है। वो एक्टिविटी कैसी रहेगी और इसके अंदर अगर आप प्रॉपर एक अपना घर का ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाए, तमाम काम मुकम्मल हो जाए, मिस्त्री मजदूर बाहर चले जाएं, उसके बाद आपको अपने घर की जो फिनिशिंग है टाइल वर्क करना चाहिए। इन दोनों के अंदर मुआवजना करेंगे कि कौन सी बेस्ट होती है। बहुत से हजरात या बिल्डर या काम कर रहे होते हैं, उनके अंदर काम की तरतीब प्लानिंग ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से बाज़ात टाइल के उखड़ने या टाइल के अंदर क्रैक या टाइल की सेटलमेंट की कुछ रीजंस बनती है। जिसके अंदर अगर आप अपने घर की टाइलिंग करवाते हैं, फ्लोरिंग करवाते हैं, उनके अंदर कैसी के क्वालिटी कंट्रोल हो जाए और कम बजट के अंदर आप अपने घर की टाइल करवा लगवा सके। आज मेरे साथ जो टाइल फिक्सर है मोहम्मद इरफान, इनके साथ एक छोटा सा इंटरव्यू है ताकि आप लोगों को जो टाइल की बुनियादी चीज़ें हैं उनके बारे में पता हो सके और टाइल का रेट क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, और मार्केट के अंदर जो टाइल वाला फिक्सिंग करता है उसके अंदर टूल कौन सा बुनियादी हैसियत रखता है। और बहुत से हजरात अकेला कटर के साथ या उसके अंदर कोई लेज़र लेवलिंग नहीं होती और वो पाइप लेवलिंग के साथ काम करते हैं, जिसकी वजह से उनके घर के लेवल आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से टाइलिंग का जितना भी मेथड ख़राब हो जाता है और पूरे घर का जो रोब होता है, वो फ्रंट एलिवेशन हो, फ्लोरिंग हो, बाथ की टाइल हो, सीढ़ी का मार्बल हो, विंडोज़ की देल हो, इसके अंदर घर को लमसम करना चाहिए या स्क्वायर फुट के हिसाब से करना चाहिए। ये सारी बातें आज इरफान भाई से डिस्कस करेंगे। और इरफान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा इरफान भाई, बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं, आपने अपने एक्सपीरियंस से बताना है कि टाइल लगवाते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और टाइल उखड़ क्यों जाती है और टाइल के उखड़ने का क्या रीज़न होती है। निशान भाई, सबसे पहले ये है कि जब टाइल शुरू करते हैं सीलिंग होती है ठीक है। और सीलिंग का जो पाउडर वगैरह नीचे गिरता है, पहले सबसे पहले उसकी सफाई करनी है। ठीक है। कोशिश करें कि उसको वॉश करवा लें एक ठीक दफ़ा। है। और उसके बाद नीरू लगा के 4:1 के रेशो से हमने उसका प्लस्तर करना है। ठीक है। प्लस्तर करने से पहले हम उसका लेवल निकालेंगे रेजर लेवल के साथ। ठीक है। ठीक है। और 7 से 8 फुट का गाज होता है एलुमिनियम का। ठीक ठीक है, है। उसके साथ हमने अपना प्रॉपर प्लस्तर करना है, लेवल निकालना है। ठीक है। और लेज़र लेवल जिनके पास नहीं होता वो वाटर लेवल के साथ करते हैं। वाटर लेवल के अंदर समझे कि हवा होती है, जी बुलबुले जी बन जी जाते हैं, जी तो उसकी रीज़न की वजह से टाइल आउट हो जाती है। पानी हमने निकालना किस जगह के ऊपर होता है, जी जी। वो निकल कहीं और से होता है। तो इसके बारे में थोड़ी सी रीज़न बताएं। इसका यही है सर कि पाइप लेवल पहले भी वक्तों में होता था, लेकिन उसका ख्याल रखना पड़ता है, किसी का पाँव ना आ जाए या अकेला टाइल वाला लगा हो तो उसके जितने भी बंदे होते हैं उन्हें पता होता है यार इसके ऊपर हमने पाँव पाँव नहीं रखना। ठीक है। और कोशिश करेंगे जब टाइल का काम हो तो टाइल वाला ही हो, उसके साथ कोई एक्टिविटी दूसरी ना की जाए। ठीक है। ठीक है, इसके साथ आपका बहुत सा जो नुकसान है ना वो नहीं होता, आप बच जाते और हैं लेज़र उससे। लेवल के साथ लेवल कैसे निकालते हैं। वो हम रेजर लेवल के साथ सर, रेजर लेवल होता है। ठीक है, हम उसको सेंटर में लगा देते हैं। फर्ज करें टीवी लाउंज है। ठीक ठीक है, है। उसमें रख के हम उसकी लाइट ऑन करते हैं, उसको लेवल करते हैं। ठीक है। और एक एक निशान हर जगह पे हर कमरे में चला जाता है, ठीक है। हालांकि किचन के अंदर भी। और उसके साथ हम लेवल करते वो हैं। लेवल का निशान लगा जी देते हैं। और आजकल बताएं कि टाइल के अंदर स्लोप देनी चाहिए या नहीं। सर, जो फ्लोर है उसके अंदर स्लोप नहीं होती, ठीक है। क्योंकि टाइल 2x4, 2.5, 5 और 3, 6 की है और बड़ी भी है, लेकिन फिक्सिंग में थोड़ा सा मसला आ जाता है। ठीक है। ठीक है। तो जो वॉशरूम है वो उसमें जगह थोड़ी होती है, उसमें स्लोप मैनेज हो दो से जाती चार है। टाइलें होती है। जी जी। वॉशरूम्स के अंदर आपने टाइल देनी है और इसमें उखड़ने का बायस क्या होता है। इसमें उखड़ने का बायस यही होता है सर कि मेन मसला जो ये 5-6 दिन पहले मैं एक जगह पे गया था तो देखा टाइल लगी है, अच्छी लगी है, नीचे प्लस्तर के नीचे उसने जो है ना नीरू नहीं इस्तेमाल किया, ठीक है। पानी लगा के वैसे ही प्लस्तर कर दिया है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद पहले आप उसका नीरो लगाएं नीचे। ठीक है, उसके बाद प्लस्तर करें, 3-4 दिन पानी लगाएं उसको। ठीक ठीक है, है। क्यूरिंग अच्छी हो और डबल गरमाले के साथ उसकी टाइल लगाते ठीक है। डबल गरमाने हैं। जी। उसके अंदर स्पेसर फ्लोर के अंदर कितने mm का होना सर, चाहिए। जो
फ्लोर है उसके अंदर अगर 2.5 किया तो आप 1.5 mm का दे लें, ठीक है, और 2x4 है आप 1 का दे लें या 1.5 का दे लें, ठीक है। ये अपनी चॉइस होती है। और ये बताएं कि फर्श के अंदर खोखली आवाज़ क्यों आती है जब हम उसके ऊपर चलते हैं? कभी कभी कोई चीज़ गिरती है तो साउंड ज़्यादा आता है। साउंड इसीलिए आता है सर के डबल गरमाले के साथ भी लगाएंगे वाइब्रेटर इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। ठीक है, वो वाइब्रेट करके वो जो लेवल एक जैसा हो जाता है, बाउंड जो है ना पकड़ कर लेता है आपस में, ठीक है। ये यानी वाइब्रेटर कि वाइब्रेटर भी लाजमी जी आपने जी इसके अंदर यूज़ करना है। और टाइल की जो फिलिंग है वो आपने अगले दिन करनी है या उसके कुछ लोग क्या करते हैं पूरा घर की टाइल लगा देते हैं, जी जी उसके अंदर मिट्टी चली जाती है, डस्ट निकल जाती है, उसको अच्छे से साफ नहीं करते। नहीं, वो इसी तरह सर के एक फ्लोर है 10 मरले का, ठीक है, ठीक है। आपका 2 दिन में लग जाता है, ठीक है। 3 दिन में लग जाता है, आप उसकी अच्छे तरीके से सफाई करें, ठीक है, उसकी साथ ही स्कर्टिंग करें, ठीक है, और बाद में फिलिंग कर दें साथ ही ये, और उसके बाद ऊपर वाले फ्लोर पे जाएं और या इसके बाद इसके सेकंड ऊपर फ्लोर पे टेपे जाएं। भी लगाते हैं। जी जी, फिलिंग करके तो अगले दिन उसकी क्यूरिंग करनी है हल्की ठीक सी, है। ठीक है, और 3-4 घंटे के बाद हमने उसके ऊपर यानी टेप कि लगा फिलिंग की देनी भी है, क्यूरिंग करनी है क्यूरिंग ताकि हाइड्रेशन का अमल हो और हाइड्रेशन का, मजबूत हो जी जाए। जी। अच्छा ठीक है। और ग्रोटिंग किस कंपनी की करनी चाहिए? ग्रोटिंग के अंदर पानी की कितनी मिक्सिंग करनी चाहिए? ये भी थोड़ा सा बना देंगे। ग्रोटिंग सर आजकल जो है हैप्पी लैक चल रही है वो ठीक है। अच्छी है, ठीक है, और इसके साथ मास्टर की है, ठीक है। ठीक है, मुख्तलिफ कंपनियां हैं लेकिन जो ज़्यादा चल रही है वो हैप्पी लाइक की है। ठीक है। और इसके अंदर से ये भी बताएं कि अगर 6 माह या 1 साल के बाद टाइल उखड़ जाती है जी या क्रैक आ जाती है, सेटलमेंट हो जाती है, मैंने मुख्तलिफ किस्म के प्लाजा देखे हैं, जी जी, प्लाजा के अंदर वो टाइल पूरी की पूरी उखड़ जाती है, उसके अंदर क्या रीज़न होती है, उस वो किसकी जिम्मेदारी होती है? वो रीज़न ये है सर कि आजकल जो बिल्डर होते हैं ना वो लेंटर के ऊपर टाइल लगवा देते हैं, ठीक है। ठीक है, चाहे फर्स्ट फ्लोर है चाहे वो नीचे है, ठीक है। ज़्यादातर यही है कि हल्का हल्का सा कच्चा किया, ठीक है, रोड़ी डाल के उसको मुकम्मल प्रॉपर तरीके से कच्चा नहीं करते और कहते हैं जी इसके ऊपर ही आप टाइल लगा दो प्लास्टर ठीक है। करके यानी कि लेंटर के नीचे ऊपर आ मसाला जाएंगे। डाल देते हैं जी जी, और उसके साथ ही वो डाल देते उसके अंदर गैसेस बनती है। गैसेस बनती है। तो ये मेथड आपने जहाँ पे भी टाइल लगवानी है, चाहे आपका टॉप फ्लोर हो, लेंटर हो, फर्स्ट फ्लोर हो, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर तो रोड़ी हम डालते हैं पर उसके अंदर से 4 इंच रोड़ी होनी चाहिए, और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 1.5 इंच आपकी पीसीसी होनी चाहिए। उसके बाद फिर मसाले की जो कवरिंग होती है वो आपने कवर करनी है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर मिनिमम 3 इंच रोड़ी होनी चाहिए, फिर आपकी 1:4 के साथ उसके पीसीसी होनी चाहिए, फिर मसाले की रेशो आपने 1:4 की रखनी है। और ये भी बताएं आजकल क्योंकि सीमेंट भी 2 नंबर आ रहा है, बॉन्ड भी 2 नंबर आ रहा है, हर लोगों ने यूनिट रखा होता है, तो जी जी उसमें कैसे पहचान करें कि ये 1 नंबर है या बॉन्ड 2 नंबर है? सर, इसी तरह ये जो बाउंड है ना इसको हमें तो पता होता है, हम काम करते हैं, ठीक ठीक है। है, तो अच्छी कंपनी का लेना चाहिए, जैसे कि सिक्का का, नहीं नहीं, स्टाइल का। पहचाने कैसे कि उसकी क्वालिटी वाकई पैकिंग तो होती है? जी जी, तो उसके ऊपर स्कैनर लगा होता है ठीक है। कंपनी का, ठीक है। ठीक है, नहीं नहीं, वो तो ठीक है, स्कैनर तो लगा होता है, जी आजकल पैकिंग लोग कर लेते हैं, रीयूज जी जी पैक या कर लेते हैं, उसको साइड के ऊपर ला के उसका एक सैंपल लगाना चाहिए, कैसे करना जी चाहिए, जी, क्या वो तो चीज़ है? सैंपल हम लगाते हैं ना, एक फर्ज करें हम मंगा रहे हैं, कोई कहते हैं कि सिक्का का लगा दें भाई, ठीक है। हमने वो लगवाना है, एक पैकेट मंगवाएं, ठीक है, उसका एक सैंपल लगाते हैं दीवार के साथ, ठीक है। ठीक है, उसको दूसरे दिन जाके चेक करते हैं, ठीक है, अगर तो आपकी टाइल किरची होके टूटती है, उतरती नहीं सारी, ठीक है, तो फिर तो वो ज़बरदस्त है। हाँ, ये वो सैंपल्स हैं कि आपने किसी भी बॉन्ड को कवर करना है तो आपने अपने टाइल फिक्सर को कहना है कि इसको दीवार के ऊपर लगाए, दीवार के ऊपर अगर वो सारी टाइल सारी सीधी सीधी निकल आती है तो 2 नंबर बॉन्ड है, अगर वो छोटे छोटे पीसीस के अंदर उतरे तो वो 1 नंबर है। और इसके साथ ये भी मुझे बताएं, एक कमरा हम लगाते हैं 12 में 12 का, जी, तो उसके ऊपर लेबर कितनी आती है? 12 बाई 12 के ऊपर तकरीबन सर जी जो है ना 7 से 8 हज़ार आ जाती है। ठीक है। इसका रेट क्या बनता है? इसका रेट तकरीबन 50-55 बन जाता है। ठीक है। इसको हम 144 पे करते हैं, यानी कि 55 50 से 55 पे रेट फ्लोर का जी बन जाता है। और जी, वॉशरूम का? और वाशरूम का जो सर वो तकरीबन 15 से 18 हज़ार आ जाती है एक वाशरूम में, ठीक है। 7 बाई 8 का हो या 7 बाई 6 बाई 8 का हो, ठीक है, ठीक है। उसकी तो क्या लेबर उसका पर फुट जो का? स्क्वायर फुट है वो 70 तक है। ठीक है। और टाइल लगाने से पहले जो हम मरबा फुट के अंदर लगानी चाहिए लोगों को,
स्क्वायर फीट के हिसाब से ठेका देना चाहिए या लमसम देना चाहिए? ये सर ऐसा है कि कुछ हजरात कहते हैं कि हमें ना लमसम बता दें, फिर उस घर की जगह हम फरमाइश करते हैं, ठीक ठीक है। है। और जो रेट तय हो जाता है, या हम जो कहते हैं या हम आपको अच्छा काम करके देंगे, और वो हम रेट लगा के उनको लमसम बना के दे तो देते हैं। ज्यादा और लमसम अच्छा होता है या पर स्क्वायर फीट के? पर स्क्वायर फीट के अंदर बड़े रोले होते हैं, जी नकायस होते हैं, वो कहते हैं मैंने इसकी भी फरमाइश अलग लेनी है, जी जी स्कर्टिंग की भी लेनी है, जी सीढ़ी की भी लेनी है, जी हर चीज़ की लेनी है, वो मेथड ना उसको समझ आती है, जी जी ये फरमाइश डबल ना हो जाए, सिंगल ना हो। तो इसमें टाइल के अंदर आप क्या रिकमेंड करते हैं? लमसम बेस्ट होती है? जी सर, ये एक और तरीकाकार है ना कि जो अगर आप स्क्वायर फुट में करते हैं तो आप एक जो है ना बिल बना के बता देते हैं कि हर आइटम का अलग-अलग रेट है, ठीक है। और अगर ओनर कहते हैं कि यार हमें सारा लमसम बता दो, तो फिर वो लमसम भी ठीक नहीं है। नहीं, वो ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि लमसम देना चाहिए या स्क्वायर फीट के हिसाब से देना चाहिए? स्क्वायर फुट के हिसाब से। ठीक है। जी और जो इसमें आजकल लमसम ले रहे हैं वो बेटर नहीं होता कि यार ये 5 मरला है, जी इसका ये फ्रंट एलिवेशन है, इसके अंदर छत के ऊपर मार्बल है या नहीं मार्बल, आप फट फुटों की बजाय अगर लमसम के अंदर दे दें, उनकी हेडिंग खत्म हो, तो वो रेट 3-4 बंदे आजकल ज्यादा लमसम के अंदर चल रहे हैं। वो फिर सर विजिट जाके करते हैं ना, तो जो जिधर जिधर लगानी होती है वो हम देख लेते हैं, अगर उससे एक्स्ट्रा हो तो फिर उसके चार्जेस हो जाते हैं। लमसम ठीक है ये भी। मैंने क्वेश्चन आपसे इरफान भाई पूछा है, लमसम बेटर रहता है या स्क्वायर फीट के हिसाब से, जिसके अंदर नकायस ना हो, 2 नंबरी ना हो? 2 नंबरी यही है सर, अगर ओनर इजी रहना चाहते हैं तो लमसम ठीक है। हाँ, यही मेथड है। जी और इसके अंदर ये बताएं कि कटर, टिप कटर, लोग ग्राइंडर के साथ कटिंग जी करते जी हैं, कुछ लोग टिप कटर के साथ करते हैं, ज़्यादा बेस्ट मौजूद तरीका कौन सा है? टिप कटर भी साथ होना चाहिए, और जिधर ग्राइंडर की ज़रूरत है वो ग्राइंडर के साथ होता है। नहीं नहीं, अब आजकल लोग क्या करते हैं, सारी टाइल की ग्राइंडर के साथ करते हैं, उसके साथ एज वो चीज़ नहीं आती जो टिप कटर के साथ आती है। नहीं नहीं सर, जो सीधी टाइल है वो टिप कटर के साथ ही होगी, अगर टिप कटर नहीं होगा तो वो कारीगर नहीं होगा। हाँ, मैं यही पूछ रहा हूँ। जी और इसमें ये बताएं कि रबड़ का हथौड़ा इस्तेमाल भी करते हैं और साथ वाइब्रेटर भी, जी दोनों दोनों ही करते हैं? जो दोनों लोग रबड़ का हथौड़ा इस्तेमाल जी। करते हैं उसके साथ कितनी बबल्स अंदर रह जाती है, वो थोड़ा सा बताएं। बबल अगर डबल ग्रुमाले के साथ है तो उसको अच्छे तरीके से हैम्बर करना है, ठीक है। ठीक तो है। नहीं, कुछ भी नहीं होता, बबल इतनी नहीं रहती डबल ग्रुमाले के साथ। अगर सिंगल ग्रुमाला है तो फिर वाइब्रेटर लागनी है। हाँ, ठीक है। और इसमें ये बताएं कि अगर अच्छा कारीगर लगाता है घर की टाइल, तो कितने साल की गारंटी होती है कि वो टाइल के अंदर मसले मसाइल ना आए? वो तो सर अगर तो अच्छा कारीगर है तो वो आपको तकरीबन 8-10 साल की गारंटी देगा। ठीक है। इंश्योर है कि वो अच्छे तरीके से अपनी ईमानदारी अच्छा, से काम आपके करता है। मुताबिक घर में सबसे ज़्यादा गलती लोग टाइल में लगवाते वक्त कौन सी करते हैं, किन किन इनकी वजूहात क्या होती है? गलती सर यही करते हैं कि जो है ना, फर्ज करें टाइल का काम शुरू हो गया है, ठीक है, साथ ही कहते हैं कि इलेक्ट्रिशियन का भी काम करवा लें, जरिए जो तार वगैरह डालनी होती है, ठीक है। और जो ज़्यादा लकड़ी का जो होता है ना, ज़्यादा काम टायर वाले लगे हैं, साथ ही पेंट वाला आ जाता है, साथ ही लकड़ी वाला आ जाता है, ठीक है। वो फिर खिचड़ी सी बन जाती है। और टाइल के काम कर रहा होता है कारीगर, वो ऊपर से गुजरते हैं, बाद में फिर कहते हैं जी ये कारीगर लेवलिंग का खराब हो लेवलिंग जाती है। खराब हो जाती है, तो कहते हैं कारीगर का और जब भी कसूर है। आप घर का टाइल वर्क स्टार्ट करें, सबसे पहले आपने इलेक्ट्रिशियन का काम होगा, उसके बाद आपकी सीलिंग होगी, तीसरा आपका घर के अंदर टाइल का काम हो जाएगा, फिर इसके ऊपर फिलिंग होके टेप लग के प्लास्टर को पैरस शापर डाल के प्लास्टर को पैरस डाल के फिर आपने पूरे घर के अंदर जब मुकम्मल हो जाएगा, फिर आपने पेंट वाले को और लकड़ी वाले को आपने इजाज़त देनी है। ड्यूरिंग फिनिशिंग के अंदर अगर आप देंगे तो टाइल का लेवल अनबैलेंस हो जाएगा। और टाइल को चेक करने के कुछ असूल भी होते हैं। टाइल को आप चेक करें एक रॉड के साथ, अगर टाइल के अंदर कहीं पे साउंडनेस हेलो आ रहा है तो वो आपने उठा के रिमूव करवा के ओके करनी है। और इसमें ये बताएं कि पेमेंट भी लोग लेके एडवांस भाग जाते हैं, फिर काम जी नहीं करते, तो इसके अंदर इसको कैसे आप लेके चलाते हैं कि पेमेंट का मेथड क्या होना चाहिए? सर, हमारा जो फ़र्ज़ कर रहे हैं 5 मरले का है ना, तो हम पहले अपनी लेबर लेके जाते हैं और प्लस्तर कर देते हैं एक फ्लोर, ठीक ठीक है। है। और उसके बाद हम 30% पेमेंट ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है। और उसके बाद फ्लोरिंग के हिसाब से एक फ्लोर हो गया उसकी पेमेंट, फिर दूसरा फ्लोर, ठीक है। ठीक है। और बाद में वॉशरूम की अलग हम इसके स्टेज बना लेते हैं। ठीक है। और दूसरा ये बताएं कि जो टाइल मार्केट से लेके आता है वाइंडर, जी उसको पता नहीं ए पेयर है, बी पेयर है,
तो उसके अंदर से कमर्शियल है, जी। तो उसके अंदर कैसे आइडेंटिफाई करता है कि शॉपकीपर वाला टाइल अच्छी भेज रहा है या नहीं भेज रहा? वो सर अगर तो कुछ ओनर हैं जो हम हमसे मशवरा कर देते हैं, यार हमने टाइल लेनी है और कौन सी लें, फिर हम उन्हें कह देते हैं ट्रिपल ए ग्रेड लेनी है आपने, ठीक है। और अगर उनको समझ ना आए तो वो फिर शॉप पे हमें साथ ले जाते हैं और इजी रहते हैं, स्कैमिंग नहीं नहीं होती। नहीं, ट्रिपल ए ग्रेड कौन सी कंपनी बेटर है अच्छी? सर इसमें ओरियल है, हम्म। ओरिएंट है, ठीक ठीक है, है। और किंग शिंग है, ठीक है। और भी कंपनी है, लेकिन सब की आपको पता है कि क्वालिटी अच्छी होती है जो ठीक है। ट्रिपल ए ग्रेड है। और इसमें ट्रिपल ए ग्रेड करें आप, ओरिएंट वो अच्छी होती है, जी ओरियल वो भी ठीक है, शिंगजिंग वो भी ठीक है, टाइम और मास्टर के अंदर कोई थोड़ा वेरिएशन होता है। इसमें ये देखना है कमर्शियल कभी भी नहीं लेनी। और अगर आप अपना घर को, जो बिल्डर होते हैं वो बने बनाए घर जो सेल करते हैं वो कमर्शियल ले लेते हैं, जिसके अंदर उसके कोने टूटे होते हैं या एक कलर कुछ और होता है दूसरा कलर कुछ और होता है, वेरिएशंस होती है, जिसकी वजह से वो आपको सस्ती देते हैं। और इसके अंदर ये बताएं कि जो आप घर के अंदर जितना प्लास्टर को पेरिस डालते हैं तो वो आपका इसी के अंदर होता है या अलग होता है? नहीं, वो अलग होता है सर। ठीक है। जी, वो हम हमारा पर जो बैग है ना उसके हिसाब से रेट होता है। अच्छा ठीक है। और इस तरीके के साथ नाज़रीन को ये बताएं कि जो टाइल लगाने से पहले आपने जिन बातों का ख्याल रखना है वो रिपीट कर दें कि आपने जब सीलिंग वाला काम करता है नीचे उसकी बेस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्यूरिंग कैसे करनी है, चिपिंग कैसे करनी है, वो मेथड को थोड़ा सा बता दें। जी इसी तरह जैसे पहले बताया मैंने, पहले सीलिंग होती है, उसका जो कचरा नीचे गिरता है उसकी चिपिंग करते हैं, या प्लस्तर हुआ होता है दीवारों का, वो गिरा होता है उसकी चिपिंग करनी है अच्छे तरीके से। उसके बाद कोशिश करनी है कि वाश हो जाए फ्लोर, ठीक ठीक है। है। और उसके बाद नीरू लगाना है, नीरू लगा के फिर चारे के प्लस्तर के साथ हमने प्लस्तर करना है, ठीक है। और 3 से 4 दिन क्यूरिंग करनी है, क्यूरिंग करने के बाद फिर डबल गरमाले के साथ टाइल लगानी है, तो इंशाल्लाह तो इसके अंदर सही आपका रहेगा। वाइब्रेटर भी यूज़ होगा, जी आपका लेज़र लेवल भी यूज़ होगा, और जितने भी स्टॉक करने के लिए पिट साफ वो भी आपका जी उसके अंदर यूज़ होगा। और ये वो चीज़ें हैं जिसके अंदर कारीगर आपका अच्छा होगा, प्रोफेशनल होगा। लोग लाखों पैसे तो लगाते हैं पर एक अनारी किस्म के कारीगर की वजह से पूरे घर का वो बर्बादी कर और लेते हैं। एक और बात बताना चाहता हूँ, अगर आपने कारीगर को देखना है तो सबसे पहले कोशिश करें उसे वॉशरूम की टाइल ला कर दें, ठीक है। एक एक वॉशरूम सैंपल लगवाएं। सैंपल लगवाएं वॉशरूम, ठीक है। और उसके बाद आप फ्रंट लगवाएं, फिर फ्लोरिंग लगवाएं। ज़्यादातर होता है फ्लोरिंग लगाते हैं ठीक है। और वॉशरूम में गलतियां करते हैं, या जो है फ्रंट भाग जाते हैं फ्रंट ठीक छोड़ है। के, ये चीज़ें पहले देखना पड़ती हैं। ठीक है। और जब भी आप किसी टाइल वाले का लें तो उसके अंदर इंतखाब आपका सबसे बेटर होना चाहिए। रेट तो वो या कम लेता है या आसमानों में लेता है, पर उसका काम ऑनगोइंग आपने चेक करना है, तो जिसकी वजह से आपको बाद में पछतावा नहीं रहता। और तीसरा, जब भी वो बाहर की टाइल लगाए उसकी कलम कटिंग होकर लगाए, वो जी टूल के साथ आजकल मार्केट के अंदर आ गई हैं। और क्योंकि बाहर के अंदर जो डिज़ाइनिंग है उसके अंदर आजकल काफ़ी टाइल आजकल लाइट ग्रे और डार्क के अंदर चल रही है। इसके अंदर एक 6 इंची का पीस कर लें, 1 फुट का कर लें, उसके अंदर आप 4 सूत्र की स्पेस दे दें, यानी कि 12 mm तक वो जो टाइल का पीस ही आप रख लें, तो उसके अंदर भी काफ़ी डिज़ाइनिंग हो जाती है। उसके साथ बाउंड के साथ फिलिंग कर लें, उसके अंदर कलर के साथ कवरिंग कर लें। और बेस्ट जो मेन चीज़ होती है वो लेबलिंग होता है। और अगर आपका टाइल फिक्सर अच्छा काम करता है और साइड के ऊपर खुद टाइम देता है तो आपकी घर की टाइल भी अच्छी लगेगी और इससे आपकी घर की क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। अगर आज की वीडियो आपको टाइल के रिलेटेड और टाइल के रिगार्डिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर किसी भाई ने इरफान भाई का खिदमात लेनी है तो आप इनसे विज़िट करवा सकते हैं। तो ये ओवरऑल पंजाब पाकिस्तान के अंदर सर्विस दे रहे हैं, लाहौर के अंदर काफ़ी साइट्स के ऊपर कर रहे हैं। और सही वक्त पर किया गया टाइल का काम बरसों और परेशानियों से आपको बचाता है। टाइल एक बार लगती है, फैसला सोच समझ के करना है आपने। जल्दी में लगाई गई टाइल बाद में महंगा नुकसान बन जाती है। टाइल लगाने से 10 मिनट की जांच बाद में लाखों रुपए बचाती है। और काम की रफ्तार नहीं, म्यार अहम होता है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको कोई भी टाइल फिक्सर, कोई भी इंजीनियर नहीं बताता। और आज का दुरुस्त फैसला कर का मजबूत और ख़ूबसूरत घर आपका बनाता है। और जब भी आपका घर कोई बिल्डर बना रहा हो तो उसके अंदर आपने प्लानिंग और एग्जीक्यूशन लाजमी करनी है। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि कोई, जब आप किसी को विद मटेरियल ग्रे प्लस फिनिशिंग देते हैं तो क्या करता है कि आपका ऊपर दूसरा लेंटर डला होता है और नीचे टाइल का काम स्टार्ट होता है, सीलिंग का काम स्टार्ट होता है और वहाँ से पेंट
पानी नीचे पेनिट्रेट होता है, जिसकी वजह से आपका सीलिंग भी ख़राब हो जाती है और आपकी टाइल भी ख़राब हो जाती है। ये वो चीज़ें हैं जो सोच समझ के इंतखाब करना चाहिए। और जब भी आप किसी भी वेंडर से, किसी बिल्डर से या खुद आप करें, इसमें सबसे पहले आपने कहना है घर का ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल करें, उसके बाद अपना घर का फिनिशिंग वर्क स्टेट मुकम्मल करें। ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर आपको एक ठेकेदार की ज़रूरत होती है, फिनिशिंग वर्क के अंदर आपको 10 से 12 ठेकेदारों या वेंडर्स की ज़रूरत होती है। इसके अंदर आपका सीलिंग वाला, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, टाइल, पेंट, वुड वाला, कुरियान वाला, मार्बल वाला, ये सारी चीज़ें आपके साथ आती है। इसके अंदर आपने इसको प्लान करके चलाना है। अगर आप जल्दबाजी के अंदर घर के अंदर अब अफरा तफरी आ जाएगी, घर का म्यार भी ख़राब हो जाएगा और घर की क्वालिटी भी ख़राब हो जाएगी और बाद में आप पछताते रहेंगे कि आपको किसी भी बंदे ने गाइड नहीं किया। और घर की फिनिशिंग के रिलेटेड आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको, तो मुझे आप कंसल्टेंसीज ले सकते हैं। ओवरऑल पंजाब बहुत से हज़रात ओवरसीज़ मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि आप लाहौर से बाहर भी, अभी मेरे कसूर के साइड भी चल रही है कंसल्टेंसी, गुजरांवाला की, सियालकोट की, अब इन फ्यूचर इस्लामाबाद में स्टार्ट होएगी। तो जिस तरीके के साथ प्रोसेस होता है, टाइम शेड्यूल मैं खुद कवर करता हूँ, साइट को खुद एग्जीक्यूट करता हूँ। इसमें वो चीज़ें हैं कि जिसके क्लाइंट की जो सिरदर्दी है वो आपने खुद लेनी होती है और उनकी पैसे की बचत करनी है। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और इरफान भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और जिन हजरात ने इरफान भाई से रब्ता करना हो तो इनसे आप रब्ता कर सकते हैं। इरफान भाई अपना नंबर भी दे दें। जी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0313 3645353। तो इरफान भाई से आप रब्ता कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी नंबर है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।